महसूस हो रहा है कि मैं कब्रिस्तान में सलाम कर रहा हूँ। मैं सलाम कर रहा हूँ, ऐसा जवाब दीजिए कि ये पता चले कि मैं हिंदुस्तान में सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले आप समझ रहे थे कि चंदा वाला मौलवी साहब है, आप समझ रहे हैं कि ये निजामत करने वाला मौलवी साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। मोहतरम हाजरीन, मुकर्रम सामईन, बिरादरान सालिहीन, स्टेज पर जीनत अफरोज माहिरीन, उलमाए दीन और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन, हजरात मुंतज़मीन, आज इस बाबरकत इजलास में, खूबसूरत महफिल में अहकर को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम नाचीज के सुपुर्द किया गया है, वो बड़ा अहम काम और अहम जिम्मेदारी है। एक तरफ तो यह अजीम जिम्मेदारी, तो दूसरी जानिब अपनी कम इल्मी और नाअहली की निगहदारी। लेकिन चूंकि बड़ों का हुक्म है, बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील जरूरी होने के साथ साथ बहुत से फवायद का हामिल भी हुआ करती है। लिहाजा इनके हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए ही मैं आप हजरात के रूबरू आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ, और खुदावंद कुद्दूस से इन अल्फाज के साथ दुआ गो हो के मलामत में न घिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं, मलामत में न घिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत दे। दोस्तों, यूं तो शबो रोज जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, मजलिसें और महफिलें सजा करती है, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफिल दुनिया भर की बकवास पर मुनहसिर होती है, तो किसी में बेहयाई का अलल ऐलान मुजाहरा किया जाता है, किसी में उर्दू की शमा रोशन की जाती है, तो किसी में कव्वाली की सदाएं बुलंद होती है, कहीं मेला वगैरह लगाया जाता है, तो कहीं ढोल और ताशे बजाए जाते हैं। ऐसी महफिलें अक्सर ऐश प्रस्त लोगों की हुआ करती है। इन मजलिसों का दीनी मजलिसों से कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि मैं आपको बतलाता हूं कि दीनी मजलिस किसे कहते हैं। दीनी मजलिस तो उसे कहते हैं जिसमें दीनदारों का जमे कसीर नजर आए। दीनी मजलिस तो उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो। दीनी इज्तिमा तो उसे कहा जाता है जिसमें शिरकत करने वालों को तहजीब व तमद्दुन के मोती, अखलाक व किरदार के खुशबूदार फूल, हया व पाक दामनी का दर्स और अमन व अमा का पैगाम दिया जाता हो। जहां उलमाए दीन की कुर्बत व सोबत मिलती हो, अकाबिरीन व औलिया की जियारत नसीब होती हो, ईमानी तरावत हासिल होती हो, कल्बी राहत नसीब होती हो, दिमागी सुकून मिलता हो। हजरात, आपको अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि आपकी शिरकत एक ऐसे ही इजलास में हुई है जहां बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, मनफात ही मनफात, फायदा ही फायदा है। यहाँ नुकसान का दखल नहीं, खसारे का सवाल नहीं, क्योंकि ये कोई दुनियावी महफिल नहीं, सियासी जलसा नहीं, सरकारी सम्मेलन नहीं, मुशायरा का स्टेज नहीं, कव्वाली का स्थान नहीं, ना तो इसमें किसी बेसुर कव्वाल की
कराहत अहमद जैसी नूरानी मखलूक अपनी जलवा सामानियों के साथ मुज़य्यन कर रही हो और अपनी नूरानियत के आगोश में लिए हुए हो। फरमाया रास्तबाजों के सरदार, पाकबाजों के सरताज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस मुबारक महफिल में जिक्र खैर होता है मलाइका रहमत परवाना वार आकर घेर लेते हैं। रश करता है फलक ऐसी जमीन पर असअद, रश करता है फलक ऐसी जमीन पर असअद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं और जानते हैं कि कोई जलसा हो या प्रोग्राम किसी न किसी उलुल अज़्म साहिब फजल कमाल शख्सियत के ज़ेरे सदारत वक़ू पज़ीर होता है। चुनांचे आज इस नूरानी व इरफानी और नूरो निखत में डूबे हुए तारीख साज प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस अजीमुल मर्तबत रफीउश शान मुखलिस जमाना के वाकिफकार शख्सियत का नाम नामी पेश किया जा रहा है, उससे मेरी मुराद इज्जत माब आली जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन साहब रहमानी दामत बरकातहू जिनका ताल्लुक महवा सुपौल से है। बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने एक अजीम शख्सियत का नाम पेश किया है ताकि उम्मीद है कि मेरी बातों की तायद की जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है उनके करम पे नाज करते हैं। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है हम उनके करम पे नाज करते हैं। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पे नाज बंदा हूं तेरी रहमतों पे नाज करता हूं। फकत तेरी मदद व इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों व अजीज तलबा, नौजवानों, आप तमाम हजरात से दरख्वास्त व गुजारिश है कि आप लोगों ने जो बैनर में जिन जिन शख्सियत का नाम पढ़ा या सुना, लगभग तमाम उलमाए किराम आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में, आपके जलसे में तशरीफ ला चुके हैं। जैसा कि सदर साहब का नाम मौलाना हामिद हुसैन रहमानी जो आज के जलसे के सदर हैं, वो भी मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं। वहीं पर मुक़र्रिर बेबाक फिक्र मिल्लत जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद सोहराब आलम साहब चाप दानी कलकत्ता, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, जो आप लोगों के दिल के धड़कन है, मेहमान खाने में तशरीफ फरमा है। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम बुलबुल बागे मदीना हजरत मौलाना कारी मोहम्मद साजिद हुसैन रहमानी साहब दरभंगा सुपौल, जो बिहार के आन बान शान हैं और इस दौर के सिक्का राजुल वक्त बने हुए हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा हैं। इसी के साथ साथ मुक़र्रिर शीरी बयां जनाब मुफ्ती अब्दुल रहमान जामी साहब उस्ताद हदीस जामिया रशीदुल उलूम कस्बा चंपानगर भागलपुर, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, गालिबन स्टेज पर मौजूद हैं।
जो बड़ी जबरदस्त सलाहियत का मालिक है, जिनको इल्म का पहाड़ कहा जाता है, चोटी का उलमा में जिनका शुमार होता है, इल्मी मैदान में, इल्मी मजलिस में जिनकी कदर की जाती है, जो बैक वक्त बेहतरीन खतीब भी है, बेहतरीन अदीब भी है और जबरदस्त शायर भी है, वो भी आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में तशरीफ ला चुके हैं। इसी के साथ साथ शायर बेमिसाल और अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, पटना, हाजीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, रोसड़ा, सीवान और बिहार से हटकर यूपी के सरजमीन पर तहलका मचाने वाला शायर, जिसको कहा जाता है कोहराम मचाने वाला शायर, तूफान मचाने वाला शायर अब्दुल बारी जख्मी, प्रेम नगर से प्रेम का गीत गाने के लिए आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में तशरीफ ला चुके हैं। उसी जगह शायर इस्लाम जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद नईम अख्तर रहमानी साहब, ओदा हाट, अररिया, बिहार, जिनका मुलाकात हमसे पहली बार होगा, पहली बार जिनसे हमें मुलाकात होगी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। और हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी, जिसको आप यूट्यूब पे, गूगल पे, बीमेट पे, इंटरनेट पे, टीवी पे और मोबाइल पे जहां आप देखा करते थे, वो आज इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से, बीमेट से निकलकर आपके सामने अब्दुल जब्बार कलीमी, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा तशरीफ ला चुका है और महवे गुफ्तगू है। आप लोग दिल जमी के साथ सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने वालिदैन के नाम पर हाथ उठा कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपनी सास के नाम पर हाथ उठा कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, ये लोग सास से भी मोहब्बत करने वाले हैं। यही हम देखना चाहते थे कि अररिया के नौजवान सास से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है। माशाअल्लाह, आप लोग कामयाब हैं माशाअल्लाह। अभी से ससुराल पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो शादी के बाद क्या होगा, है ना। बेटे कैफ, आप लोगों से दरखास्त गुजारिश है कि आप लोग जब ससुराल भी जाने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ बैठ जाते तो मस्जिद के अंदर जो है संजीदगी का माहौल हो जाता। ये मस्जिद, इस मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह के नबी से है। आप लोग मानने वाले हैं, उम्मीद है आप लोग बीच में आ जाइए। और ये जो खड़े होकर सुन रहे हैं, जिस तरीके से नाच का प्रोग्राम सुना जाता है, उस तरीके से समाअत कर रहे हैं, ये जेब नहीं देता है। नौजवान लोग आगे आ जाइए, बड़े शायर आपके बीच आने वाले हैं जो आप लोगों के जेब को खाली करने वाले हैं। आइए तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह। आइए आइए, आगे आ जाइए, नौजवान आगे आ जाइए। तो आइए सबसे पहले खुदाए पाक के उस पाक कलाम की पाकीज़ा आयतों से बरकत हासिल करें, जिसका हर हर्फ, हर लफ्ज, हर नुक्ता, हर सुकून अपने अंदर बरकतों के खजाने समोए हुए है, जिसकी बरकत से इंसान को इंसानियत मिली, शैतान की शैतानत में कमी आई, सारी दुनिया में हिदायत की शुआएं फूटी, कुरान आया तो एक नई शरीयत का आगाज हुआ, चमिस्तान आलम में तौहीद की बहार आई, गुलिस्तान अर्ज में वहदानियत का रंग छा गया, धरती पर ईमानी फिजा कायम हुई, दीन इस्लाम का परचम सारे आलम में लहराया, बोस्ताने गैती में शर्मो हया की कलियां खिलने लगी, उखवतो मोहब्बत की शम्अ रोशन हुई, जहालत और जलालत की वादियों में भटकी हुई कौम को राह हिदायत मिली, शिरको बुत परस्ती के सूरज को हमेशा के लिए गुहन लग गया, अब्दो माबूद के दरमियान एक खुशगवार रिश्ता कायम हुआ, बंदों पर खुदा के बेपाया इनामात नाजिल हुए, इंसान और जिन्नात को कयामत तक के लिए एक दस्तूर जिंदगी मिला, चोरी और डाका जनी की राहें बंद कर दी गई, जुल्म सितम के खूगरों को उल्फतो मोहब्बत के असबाब पढ़ाए गए, कुरान आया तो अय्याशी, ऐश कोशी, आराम तलबी, कमार बाजी, शराब नोशी और हक तलफी जैसी तमाम बीमारियों का सही इलाज आया।
दुनिया में हर्षो अमनो आमा के शामियाने लग गए, चीखती चिल्लाती तरपती इंसानियत को अमन वाकई और सुकून हकीकी मिल गया। दोस्तों, कुरान आया तो हमें नमाज का तोहफा मिला, कुरान आया तो ज़कात की फर्जियत नाजिल हुई, कुरान आया तो रमजान का मुबारक महीना मिला, कुरान आया तो हज बैतुल्लाह का हुक्म हुआ, अलगर्ज कुरान आया तो तमाम बुराइयों का खात्मा हुआ और तमाम अच्छाइयों ने जन्म लिया। अब मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए कुरान मुक़द्दस की तिलावत बासआदत के लिए आवाज दे रहा हूं जनाब कारी अबसार साहब कासमी दामत बरकातहुम को कि माइक पर तशरीफ लाएं और कुरान मुक़द्दस की तिलावत बासआदत से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ मौसूफ का इस्तकबाल है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। ये थे जनाब कारी अबसार साहब कासमी जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे और हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत से महजूज हो रहे थे, मुस्तफ़ीद हो रहे थे। कुरान से निस्बत रखता हुआ एक शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम। कहिए सुभान अल्लाह और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह और धीरे से। बहुत ईमानदार आदमी सब धीरे से कहते धीरे से बोलता है और कस के कहिए सुभान अल्लाह। वाह, जरूरत से ज्यादा ईमानदार माशाल्लाह। शेर देखिएगा कि जमाने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम, और जो सहाबा ने रखा था काश वो ईमान रखते हम। जमाने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम, असाजिद रहमानी साहब, और जो सहाबा ने रखा था काश वो ईमान रखते हम। अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को साहब, अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को साहब, हाथ में मोबाइल नहीं कुरान रखते हम। वाह, इतना अच्छा शेर कहे तब भी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहे। जब कहेंगे कहने के लिए तभी सुभान अल्लाह कहिएगा आप लोग, तो तुम गड़बड़ा जाएगा। सदा ईमा की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमा की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। सदा ईमा की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। माशाअल्लाह। शमए रिसालत के परवानों, नबी रहमत के दीवानों, आओ तिलावत कलामुल्लाह के बाद जिक्र रसूलुल्लाह और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करते हैं ताकि महफिल की रौनक बरकरार रहे, जलसे में यूं ही निखार रहे, माहौल पुरअनवार रहे, यह हवा भी खुशगवार हो, फिजा भी मुश्कबार हो, मौसम में रंग बहार हो, हम पर रहमतों की बौछार हो, बेहद हो बेशुमार हो, फलक तक फरिश्तों की कतार हो, दिल इश्क़े नबी में सरसार हो, ज़बां पे सल्ले अला की पुकार हो। जब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्र बेज तरन्नुम खेज आवाज हमारे कानों में रस घोल रही हो तो दिलों को फरहत हासिल हो, दिमागों को राहत नसीब हो, आंखों को ठंडक मिले, जहनों की कलियां खिल उठे, जबानों को दरूदे पाक की चाशनी मुयस्सर हो, क्योंकि वो जात ऐसी मुकद्दस जात है जिसके सदक़े में फूलों को रंगत नसीब हुई, गुंजों को गुंजगी मिली, जिसके तुफैल सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, सितारों को ताबंदगी, पहाड़ों को बुलंदी, दरियाओं को तुग़यानी, मौजों को रवानी, खेतों को शराबी, खेतों को शादाबी, पौधों को हरियाली,
जिनके सदक़े तुफैल में किया गया। आइए मैं उन्हीं आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में, उनकी शान अक़दस में नजराना अकीदत पेश करने के लिए आवाज देता हूँ बिहार के मारूफ व मशहूर शायर जो दौरे हाजिर में सिक्का राजुल वक्त बना हुआ है, जनाब साजिद हुसैन रहमानी साहब। इस शेर के साथ मौसूफ का इस्तकबाल है कि हर मर्ज का उतर गया पानी, हर मर्ज का उतर गया पानी, मैंने जमजम का जब पिया पानी। कहे सुभान अल्लाह। हर मर्ज का उतर गया पानी, अब मैंने जमजम का जब पिया पानी, देखकर हुस्न मुस्तफाई को चांद के मुंह में आ गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर व तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद कलीमी पी जा ये बचा हुआ पानी। था कि एक ऐसा शायर है जो अपने साथ एटीएम मशीन लेके चलते हैं, जैसे ही डालते हैं रुपया धराधर गिरता है, मगर यहाँ तमाम निशाना फेल हो रहा है। शेर देखिएगा कि ख्यालो फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, ख्यालो फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, मिलेगी वादिये जन्नत यकीन रखते हैं। इनके हर शेर पे पैसा बरसने लगता है, इनके हर शेर पे पैसा बरसने लगता है। ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। जनाब ये थे जनाब अब्दुल बारी जख्मी साहब जो शादी पे ब्याह पे और अपना भाषा कुल्हैया भाषा में भी अशार पेश कर रहे थे। अब्दुल बारी जख्मी साहब जब जहेज का तज़किरा आया तो एक शेर याद आ गया, बहुत जल्दी में कहूँगा। बहुत मायनाज खतीब आपके सामने होने वाले हैं, मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्तावी, उनकी दुआ लेकर एक शेर पेश करता हूँ। देखिए अगर अच्छा लग जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। वो ना समझ है उन्हें बता दो वो रेत का घर बना रहे हैं, वो ना समझ है उन्हें बता दो वो रेत का घर बना रहे हैं। सुना के अजदाद की कहानी जो खुद को फाते बता रहे हैं। वो ना समझ है उन्हें बता दो वो रेत का घर बना रहे हैं। सुना के अजदाद की कहानी जो खुद को फाते बता रहे हैं। वो लोग क्यों सोचते नहीं हैं कि उसकी बेटी बहू बनेगी, वो लोग क्यों सोचते नहीं हैं कि उसकी बेटी बहू बनेगी, जो चंद सिक्कों की आरजू में किसी की बेटी जला रहे हैं, जो चंद सिक्कों की आरजू में किसी की बेटी जला रहे हैं। और देखिएगा मैं ये शेर कह दिया, बहुत भारी बात मैंने अशार में कह दिया था, मेरी बात नहीं किए कि भरो मत आह कि उनके नैन गीले हो नहीं सकते, भरो मत आह उनके नैन गीले हो नहीं सकते, और जो पत्थर दिल है वो हरगिज रचीले हो नहीं सकते। भरो मत आह उनके नैन गीले हो नहीं सकते, और जो पत्थर दिल है वो हरगिज रचीले हो नहीं सकते। तुम्हारी बेटी तो सुंदर है गुरों की खान है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो सुंदर है गुरों की खान है, लेकिन बिना पैसों के उनके हाथ पीले हो नहीं सकते, बिना पैसों के उनके हाथ पीले हो नहीं सकते। और आखिरी शेर, उसके बाद मैं खतीब के दहलीज का सफर करूंगा। शायर इस्लाम साजिद हुसैन रहमानी साहब देखिएगा कि हर गली हर शहर में है चर्चा जहेज का, हर गली हर शहर में है चर्चा जहेज का। इस बात का ऑपरेशन जो है मौलाना सोहराब साहब अच्छे अंदाज में करते हैं, मैंने यूट्यूब पे सुना है। शेर देखिएगा कि हर गली हर शहर में है चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का, लड़के का जन्म होते ही कहते हैं फख्र से। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का, लड़के का जन्म होते ही कहते हैं फख्र से।
5 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का, 5 लाख का ये टिकट है, 5 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। और लड़की के वालिदैन के नींदे हराम है, लड़की के वालिदैन की नींदे हराम है। जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। और मैं जज़ाए खैरात, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जज़ाए खैरात फरमाए अब्दुल गफूर तूफानी साहब, उन्होंने मुबारक कदम उठाया है। अल्लाह ताला उनके कदम को जमा दे, इस इलाके वालों को उनकी मदद करने के लिए उनके दिल में तौफीक डाल दे। ये शेर देखिएगा कि जहां जाता हूं मतलब का समंदर ढूंढता, जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं हम, जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं हम, जो हमको अच्छा लगता है वो अक्सर ढूंढते हैं हम। अब्दुल गफूर तूफानी साहब, जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं हम, जो हमको अच्छा लगता है वो अक्सर ढूंढते हैं हम। हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक के खातिर, हजारों खर्च कर देते हैं अब्दुल जख्मी साहब, हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक के खातिर। मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम, मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, आइए मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मुक़र्रिर को ज़हमते सुखन दे रहा हूं जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में हल होकर फिना हो जाए, ना ही उन आवाज़ों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती हैं, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार और आंखों को अश्कबार कर देती है, जिनके सोज़े दिल और जिगर के साथ जो भी तारे नफ्स निकलता है वो दमे ईसा होता है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुरझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो यदे बैजा होता है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। उनके अल्फाज में उनका दिल सुलगता और खून बोलता है, उनके जुमले दरियाई लहरों की तरह रवा दवा होते हैं, उनकी आवाज में वो तुंदे सैलानी है कि तूफानों का मुकाबला करे, उनके लेजे में वो सहर है कि हवाएं रुक कर सुने और वक्त हवाएं रुक कर और वक्त ठहर कर सुना करे। वो बयान नहीं करते, अक्लों का शिकार करते हैं और अपनी जोरे बयानी से मजमा को हिला कर रख देते हैं। उनमें दिमागों से खेलने का हुनर भी है और हुक्मरानी करने का हौसला भी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप सोच रहे होंगे वो नाम किसी और का नहीं, हज़रत मौलाना सोराब साहब चापदानी का है, जो कलकत्ता से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। नहीं चाहूंगा, कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं दाएं से बाएं से हर तरफ से कि चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते, चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते, और जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा देने चल रहा हूं कि सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत हिम्मत जुर्अत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं, अगर हदीस नबी की शरह वज़ाइफ की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मज़ा
अगर 7 का चाहो 3 आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्रे 12 है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ, खतीब दीशान जी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयर तावा अल्लामा व मौलाना सोहराब साहब चापदानी से मैं दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाविदा कौम को बेदार करें। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता। बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। आप तमाम हजरात महजूज हो रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमारे डायस पर ऐसे ऐसे शुअराए किराम तशरीफ रखते हैं कि जब वो गुनगुनाना शुरू करते हैं तो लोग झूमना भी शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जिनकी सदारत में आज का प्रोग्राम आन बान शान से चल रहा है, वो सदर जलसा, जिनकी खिताबत का डंका पूरे बिहार में बज रहा है, वो भी तशरीफ रखते हैं। और तबीयत अलील होने की वजह से, वक्त की किल्लत होने की वजह से वो चंद मिनट गुफ्तगू फरमाएंगे। आप अगर आने जाने का माहौल बनाएंगे तो आने वाले कल आपको अफसोस सद अफसोस का नारा लगाना पड़ेगा। आइए बिला ताखीर मैं एक नए शायर को आपके सामने करने की जहमत गवारा कर रहा हूं। कबल उसके एक शेर देखिएगा कि उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। आप लोग सुना नहीं चाहते क्या? अरे तो सुभान अल्लाह कहिए ना, अरे कस के कहिए सुभान अल्लाह, एक और तो और कस के कहिए सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, आज जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो शेर देखिए, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। और कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। आइए मैं बिला ताखिर आवाज दे रहा हूं जनाब शायर इस्लाम, मद्दाह खैर वनाम, शानशाह तरन्नुम, साहिब खुश तकल्लुम, जनाब कारी नईम साहब को कि माइक पर तशरीफ लाए। चंद मिनट में आप नातिया कलाम पेश करें, उसके बाद शायर इनकलाब आपके सामने होंगे चंद मिनट के लिए। उसके बाद सदर जलसा दुआ के लिए तशरीफ लाएंगे। आप लोगों से दरखास्त है कि दुआ करके यहाँ से जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिदे कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। नईम साहब माइक तो देखिएगा, बहुत देर से चंदा हुआ है, एक शेर देखिएगा। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो सोने को 100 टुकड़े
तो कीमत कम नहीं होती, अब बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। अभी बुजुर्ग साहब दुआ करेंगे, करो सोने को 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, अब बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से वापस ना लौटाओ, जरूरतमंद को दहलीज से वापस ना लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। आइए मैं इस शेर के साथ अब्दुल बारी जख्मी का इस्तकबाल करता हूं कि बहुत बुलंद है मीनार गुंबद खजरा, बहुत बुलंद है मीनार गुंबद खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है। बहुत बुलंद है मीनार गुंबद खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है। चमकते चांद को तुम गौर से जरा देखो, चमकते चांद को तुम गौर से जरा देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता हूं। चूंकि शायद ये मेरा आखिरी बार आपके सामने आज की रात के लिए, अब ये इंतकाल होने वाले हैं आज की रात के लिए, उसके बाद इंशाअल्लाह जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। चूंकि मुकर्रर भी आखिरी हैं, शायर भी आखिरी थे, हो सकता है नाज़िम भी आखिरी बार आपके सामने हो। एक शेर देखिएगा, आप लोगों के लिए है, दुआया कलमात है, आमीन कहिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा। खुशी देना कभी मातम ना देना, है सुभान अल्लाह। खुशी देना कभी मातम ना देना, खुदाया अब्दुल गफूर तूफानी साहब को इन लोगों को कोई गम ना देना। कहाँ है? खुशी देना कभी मातम ना देना, खुदाया अब्दुल गफूर तूफानी साहब को इन लोगों को कोई गम ना देना। मुसर्रत शादमानी मुस्कुराहट, मुसर्रत शादमानी मुस्कुराहट, इन्हें ज्यादा ही देना कम ना देना। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा जो आजकल गांव समाज में हो रहा है। हमारे दोस्त अब्दुल बारी जख्मी साहब बहुत मंजरकशी करते हैं। एक मरतबा मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे बगल में एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। वो अपने जेब से मोबाइल निकाला, वो अपने गर्लफ्रेंड से बात किया और गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कम से कम 75 मरतबा आई लव यू बोला। उसके बाद जो है एक से बात कर लिया रख दिया, दूसरी से बात कर लिया रख दिया, गालिबन मैं गिनता रहा 25 गर्लफ्रेंड से बात किया। तब मैंने उसको कहा कि यार दिल दो किसी एक को, उसमें भी किसी नेक को, दिल दो किसी एक को, उसमें भी किसी नेक को। ये मस्जिद या मंदिर का बताशा नहीं है कि बांट दो हर एक को। और उसके बाद 4 मिसरा मैंने कहने की कोशिश की। देख लीजिएगा, नौजवानों के लिए मैसेज है, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा और खराब लगे तो कोई बात नहीं। शेर देखिएगा कि सुर बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। सुर बनो कुछ रातों का, सुर बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भबरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सुर बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भबरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप हम अपनी नशीस्त की सेकेंड लास्ट कड़ी और ऐसे खतीब को ज़हमत सुखन दे जो अपने शहर बयानी और उसलूब खिताबत के जरिए दिलों को गरमा देता है, लोगों को चमका देता है। जो बयान करने का जिनको मलका हासिल है वो नाम किसी और का नहीं, जनाब हामिद हुसैन रहमानी साहब का है। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। असद भाई साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सर जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। माइक है, हजरत है, आप है, रात है, फैसला आपके हाथ है।